औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। अब बात यह है कि हर पर्सन को अपनी ज़रूरत के तहत दूसरे पर्सन के साथ मिलना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। यहाँ पर हमें किस तरह से आइडिया होगा कि कौन सी शख्सियत या कौन सा पर्सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बताऊंगी जो नहायत ही वफ़ादार हैं, और आप लोग अगर अपने पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो आप उन ज़ोडिएक साइन के लोगों को तलाश कर सकते हैं जो कि नहायत ही मोहब्बत, दोस्ती और दुनिया के हर मामले में नहायत तरीन वफ़ादार हों, बहुत ज़्यादा लॉयल हों और बहुत ज़्यादा फेथफुल हों। अपनी अगर वो किसी चीज़ का इरादा करें और उसको पूरा करें, आपके साथ वो चलें तो नहायत ही मोहब्बत खलूस के साथ चलें। वैसे तो किसी भी शख्स के बारे में कंप्लीट जानने के लिए विदाउट बर्थ चार्ट हम कुछ भी नहीं बता सकते। आपके नेटल चार्ट से आपकी लाइफ के बहुत सारे ट्रेड्स और बहुत सारी क्वालिटीज़ का इल्म होता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो अपने बर्थ चार्ट के बारे में नहीं जानते या नहीं बनवा सकते, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो अपने लिए इन वीडियोस की हेल्प से ऐसे लाइफ पार्टनर को तलाश करें जो उनके लिए सूटेबल है, और दोस्ती में भी इन लोगों को देखें जो कि नहायत ही वफ़ादार किस्म के लोग हों और ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ सके, हर मुश्किल में आपका साथ दें, आपके साथ एक स्टैंड की तरह खड़े रहें और आपको पूरी तरह से सहारा दें। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप लोग भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार और मोहब्बत करने वाले बुरूज की, वो बुरूज जो वफ़ा में अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। तो वैसे तो सब लोग ही अपने अंदर वफ़ा की क्वालिटी रखते हैं और बड़ी खुसूसियात रखते हैं, लेकिन ये कुछ बुरूज हैं जो कि अपने ट्रेड्स में दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास जो बुर्ज आता है वो है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखेंगे कि बुर्ज सौर के हामिल लोग जो हैं वो रिश्तों में, अपने रिश्तों के मामलात में, अपने प्यार मोहब्बत के मामलात में बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। जब वो किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो अपनी इंतहा पर जाकर करते हैं। वो उनके अंदर दूसरों के साथ मिले रहने का जज्बा बड़ा कूट कूट के बड़ा होता है। ये हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। अपने दोस्तों के लिए बेहद डेडिकेटेड लोग होते हैं, मोहब्बत करने वालों के लिए भी डेडिकेटेड लोग होते हैं, और जब भी किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हर तरह से वहाँ पर ख़ुद को अवेलेबल करते हैं। दूसरों की मदद करने में बहुत आगे होते हैं। हाँ, इनकी एक बात ये है कि अगर इन लोगों को कहीं शक पड़ जाए कि कोई पर्सन जिसके साथ ये मोहब्बत करते हैं या जिनको साथ बहुत लॉयल हैं वो इनको धोखा दे रहा है, तो फिर ये उसको छोड़ने में एक मिनट नहीं लगाते, छोड़ देते हैं और अपना सफ़र आगे की तरफ जारी करते हैं। और छोड़ते भी इस अंदाज से है कि उसकी हर याद, हर बात को अपने दिलो दिमाग से कुरेद कर निकाल फेंकते हैं। एक बात इनमें होती है कि ये अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाते किसी से भी, स्पेशली अगर फर्स्ट मीटिंग है किसी से तो ये कभी भी खुलकर बात नहीं करेंगे, लेकिन इनकी बातों से, इनके एक्ट से, इनके जो जेस्चर्स हैं उनसे इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा हो जाता है अगले बंदे को कि ये उसके साथ किस कदर सिंसियर है। मतलब कि अपनी सिंसेरिटी का ये यकीन उनको दिला देते हैं।
धुन के बड़े पक्के होते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो डट जाते हैं उस पर। ज़िद के पक्के होते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए जहाँ तक जाना पड़े चले जाते हैं। मोहब्बत में किसी का साथ नहीं छोड़ने वाले लोग होते हैं। अपनी मोहब्बत दूसरों के दिल में मनवा लेते हैं। जब ये लोग किसी के साथ भी आगे चलते हैं तो हर तरह का समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर इनको ज़रा सा भी शक हो जाए या इनको लगे कि इनकी मोहब्बत में कुछ शराकतदारी हो रही है तो ये बिल्कुल भी उसमें समझौता बर्दाश्त नहीं करते हैं। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन के मुतालिक बात करते हैं, वो है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो बुर्ज सरतान के बारे में हम लोग ये बात करते चले कि वैसे तो मैंने पहले भी बताया कि रिश्तों की और चीज़ों की कंपैटिबिलिटी का अंदाज़ा बर्थ चार्ट से लगाया जाता है, लेकिन अगर बुर्ज सरतान की बात करें तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपने रिश्तों में सिंसियर किस्म के लोग होते हैं। इनका दायरा कार अपने मोहब्बत, अपने घर और अपनों के गिर्द घूमता रहता है। ये कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। बहुत ही ज़्यादा दयानतदार किस्म के लोग होते हैं और इनका मूड जो है वो स्विंग करता रहता है। इनके मूड से हम इनके अगली चीज़ के बारे में ना तो बता सकते हैं, ना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके चेहरे से या इनकी बातों से किसी भी चीज़ को तलाश करना या सच को तलाश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अमर है। मोहब्बत में नहायत वफ़ादार होते हैं। अगर हम बात करें मोहब्बत की तो किसी भी दूसरे ज़ोडिएक साइन में इनसे ज़्यादा वफ़ादारी तलाश करना नहायत मुश्किल तरीन अमल है। अपनी चीज़ों, अपने पार्टनर्स, अपने लव वंस के बारे में नहायत ही पोजेसिव लोग होते हैं और उनके लिए इनके दिलो दिमाग में बहुत सी बातें घूमती रहती हैं। शक, खदशात, इस तरह की चीज़ें भी इनके दिल में आती रहती हैं। अपने रिश्ते को पूरी ज़िम्मेदारी से निभाते हैं और जब ये किसी से रिश्ता बना लेते हैं तो ये रिश्ता इनका पूरी ज़िंदगी चलता है। इसके अलावा कुछ शौकीन मिजाज लोग होते हैं और ख़ूबसूरती और चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोग होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन के बारे में, जो कि नहायत ही मोहब्बत करने वाले हैं। वो वाला ज़ोडिएक साइन है हमारे पास लियो। लियो यानी असदी लोग। असदी लोगों की सबसे बड़ी जो हमें उनका ट्रेड या क्वालिटी है वो इनमें अना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही ज़्यादा अनाप्रस्त लोग होते हैं, लेकिन अना के बावजूद मोहब्बत और रिश्तों में अपनी इंतहा को हैं, वफ़ादारी में ही अपनी इंतहा को पहुंचते हैं। इनकी एक बड़ी बात ये होती है कि ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई इनको इंसल्ट कर दे तो ये उससे बिल्कुल अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा ये अपने रिश्तों से जुड़कर उनका दिफा बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अपने पार्टनर को दबाते बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि उनके लिए भी ये अपनी सोच बहुत ज़्यादा खुली रखते हैं। अपने घर वालों, अपने जीवन साथी और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए, जिस कदर हो सके उनको आगे की तरफ लेके जाया जाए ताकि वो भी जो है एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। बड़े ही ईमानदार किस्म के लोग होते हैं और बुर्ज असद के हामिल लोगों की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये मुस्तकिल मिजाज हैं। जब किसी एक चीज़ की तरफ या किसी एक काम की तरफ कदम उठा लेते हैं तो ये वापस कभी नहीं मुड़ते। यही वजह है कि ये अपने मोहब्बत करने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए बेहद वफ़ादार किस्म के लोग होते हैं, अपनी वफ़ा की इंतहा को पहुंचते हैं। इसके अलावा ये ज़ाहिद और मुत्तकी लोग होते हैं, बड़े ही परहेज़गार और नेक लोग होते हैं। अब हम लोग अपने अगले ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे पास है विर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। तो बुर्ज सुंबला के बारे में अगर बात करें तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये समझदार लोग होते हैं। ज़िंदगी के इन शेब व फराज में
جاننے والے اور اپنے رشتوں میں بہت زیادہ گم ہو جانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں بھلے کھلے دل کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ رشتوں میں کسی بھی قسم کی گیم نہیں کھیلتے ہیں اور سادہ اور صاف گوئی کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو اس چیز کا ذرا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کوئی اگلا رشتہ یا کوئی پرسن ان کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، تو پھر ان کی اس رشتے میں دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ اپنے ہر رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے بہت بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بھی پاسبل ہو اپنے رشتے کو بچا لیا جائے۔ لیکن اگر ایک بار یہ کسی رشتے سے منہ پھیر لے تو دوبارہ اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کو بہت جلدی محبت ہو جاتی ہے، اور محبت بھی بڑی انتہا پر کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر چیز میں نفاست کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے رشتوں کو بھی بڑے ہی نفاست کے ساتھ پروان چڑھاتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کا ہیر پھیر برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ جس زوڈیک سائن پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج عقرب کے حامل جو لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ پراسرار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچنے والے، اور اگر وہ کچھ سوچ لیتے ہیں، کسی چیز کا بارے میں جان لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو یہ وہ کام کر کے رہتے ہیں۔ اور اپنے محبت کرنے والوں، اپنی فیملی کے لیے یہ خود سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم وفا کی بات کریں تو یہ لوگ اپنی وفا کی انتہا پر ہوتے ہیں، بہت زیادہ رومانٹک لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فرینڈلی لوگ ہوتے ہیں، بہت جلدی دوسروں کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ ان کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی محبت کبھی نہیں چھوڑتے، جتنی مرضی دنیا اس کے خلاف ہو جائے یہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی پرسن کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کبھی ڈوبتے ہوئے کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ان کے محبت کرنے والے کے اوپر کتنے بھی برے حالات کیوں نہ آ جائیں، یہ اس کے لیے ہر طرح سے لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے جان لڑا دیتے ہیں۔ بہت زیادہ مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں، دوستوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اپوزٹ جینڈر میں بہت زیادہ دلچسپی لینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو واپسی میں محبت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ آپ کی محبت میں کسی قسم کی کوئی شراکت ہو۔ رشتہ بنانے سے پہلے نہایت چھان بین کرتے ہیں۔ اگر ان کو کہیں پر کسی قسم کے مسئلے کا اندازہ ہو جائے تو طنز و تنقید سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، اور مسائل کے ساتھ لڑ جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو محبت کرنے والا دھوکہ دے تو یہ پھر اس پرسن کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس سے بدلہ لے کر ہی چھوڑتے ہیں۔ یہ تو میں نے جنرل اوور ویو دیا ان زوڈیک سائن کے بارے میں، باقی انسان اور چیزوں کے بارے میں اندازہ ان کے برتھ چارٹ کے بغیر نہیں پاسبل۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔